आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। आज का हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य क्षेत्र में बलयुग्म आघूर्ण। ये ई क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। जो येलो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र में ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया था दो समान परंतु विपरीत आवेश। देखिए क्यू समान है लेकिन विपरीत है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक दूसरे से जब अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था वैद्युत बल रेखाओं में कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा फोर्स, वो भी हमने बताया था, F बराबर E इंटू क्यू। ये आपके इस फॉर्मूले से आया है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट के फॉर्मूले से। यहाँ देखिए क्यू नॉट इस तरफ आ जाएगा, क्यू ई एफ हो जाएगा, F बराबर क्यू ई। अब निगेटिव चार्ज में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये यहाँ लगेगा F बराबर E इंटू क्यू। देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव या निगेटिव साइन नहीं लिया है, क्योंकि साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं वहाँ माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही होगा। अब देखिए ये दोनों, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो बल है, ये जो बल दिख रहे हैं आपको, ये इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करते हैं। यानी ये वैद्युत द्विध्रुव इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और ये फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उस कंडीशन में नेट फोर्स इस वैद्युत द्विध्रुव पर 0 हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बोलते हैं। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा होता है तो उस पर लगने वाले बल को प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। आप थ्योरी इसकी कैसे लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये आपकी लैंग्वेज होगी। अब देखिए मान लें इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ये बल युग्म लग रहा है, ठीक। तो बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर F इंटू, यहाँ पे दूरी होती है, मान ली x लिख दिया हमने, क्योंकि ये दूरी कैसी होती है, लंबवत। ये दूरी लंबवत होती है। अब बल कितना लग रहा है, दोनों तरफ से कितना लग रहा है, E इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पे लंबवत दूरी पूछ रहा है। लंबवत दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट मान लिया आपका C है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से ये आपका दिख रहा है थीटा, यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ पे हम लगा दें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AB। चूंकि हमें लंब चाहिए यानी BC चाहिए, तो BC बराबर कितना जाएगा, BC बराबर AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है 2L साइन थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x की 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये लिखा है Q और ये लिखा है 2L, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, तो हम इसकी जगह P लिख देंगे और ये E और ये साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है बलयुग्म आघूर्ण का। टाउ मैक्स कब होगा, जब साइन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है 1, साइन
की वैल्यू 1 कब होगी, साइन 90, यानी थीटा इक्वल कितना हो जाएगा जब थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की जगह 90 डिग्री रख दें तो ये हो जाएगा आपका पी ई साइन 90। तो टाउ मैक्स आ गया आपका पी ई।